गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट के बारे में। जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट जो है वो टू पोर्ट नेटवर्क के रिस्पेक्ट में बताया जाता है और इसे हम जनरली ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहते हैं या ट्रांसमिशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसमें चार कांस्टेंट होते हैं ए बी सी डी, जिन्हें हम जनरलाइज्ड ए बी सी डी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए बी सी डी हैं ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो इम्पीडेंस होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के फॉर्म में, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं। जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट में हम 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन पे इसका उपयोग करते हैं। किसी भी 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन पे 3 फेज का जो बैलेंसिंग करना रहता है, लोड बैलेंसिंग करना रहता है, तो उसके लिए हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और उस इक्विवेलेंट सर्किट में जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, उस ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट में हम बैलेंस को लोड को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो इस बैलेंसिंग लोड में जो हमारे लोड में रेजिस्टेंस होता है, जो इंडक्टर होता है, उसे हम ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जोड़ते हैं और जो कैपेसिटर होता है, जो बोलना चाहिए कंडक्टेंस होता है, उसे हम शंट फॉर्म में जोड़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में हम इंडक्टर और रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और उसके शंट में हम कैपेसिटर और कंडक्टेंस को जोड़ते हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जब लोड बैलेंसिंग किया जाता है तो उसको सिमेट्रिकल सर्किट में बदलना पड़ता है। तो सिमेट्रिकल सर्किट में बदलने के लिए जो उसके 3 फेस में जो प्रत्येक फेस होता है, इंडिविजुअल सिंगल फेस जो होते हैं, उनमें 4 टर्मिनल से उनको दर्शाया जाता है। तो इस परिपथ में जो इनपुट टर्मिनल होता है, इनपुट और आउटपुट 2 टर्मिनल होते हैं, इसलिए इसको 2 पोर्ट टर्मिनल नेटवर्क भी कहा जाता है। तो जो इनपुट साइड होता है, जिधर पे मतलब सोर्स लगे रहते हैं, वोल्टेज या करंट, तो वहाँ उसे हम सेंडिंग एंड कहते हैं और जिधर लोड लगा रहता है उसे हम रिसीविंग एंड कहते हैं। तो सेंडिंग एंड के वोल्टेज को हम सेंडिंग एंड वोल्टेज और करंट को हम सेंडिंग एंड करंट कहते हैं, और जो रिसीविंग एंड साइड के वोल्टेज होता है उसे हम रिसीविंग एंड वोल्टेज, और जो करंट होता है उसे हम रिसीविंग एंड करंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, एक जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट या 2 पोर्ट टर्मिनल या हमारे ट्रांसमिशन पैरामीटर का एक सिंप्लीफाइड ये डायग्राम दिख रहा है, जिसमें आपको 2 पोर्ट दिख रहे हैं। 2 पोर्ट का मतलब होता है रास्ता, एक रास्ता आने के लिए दिख रहा है और एक रास्ता जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने अपने जो जनरलाइज्ड कांस्टेंट है या जो हमारा ABCD पैरामीटर है, उसको हमने इन 4 टर्मिनल पे डिनोट कर दिया है। तो जो सेंडिंग एंड साइड के जो वोल्टेज है उसे हमने VS सेंडिंग एंड वोल्टेज, और जो सेंडिंग एंड करंट है उसको हम IS से शो कर रहे हैं, और जो हमारे रिसीविंग एंड का वोल्टेज है उसको हम VR और रिसीविंग एंड करंट को हम IR से शो कर रहे हैं। तो जो हमारा जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट है या हमारा जो टर्मिनल इक्विवेलेंट नेटवर्क, हमने यहाँ पे ये एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट का जो इक्विवेलेंट इक्वेशन होता है उसे हम उस इक्वेशन को हम सेंडिंग एंड और सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट को हम रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो आप यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज VS इज इक्वल्स टू A VR प्लस B IR है, और IS इज इक्वल्स टू C VR प्लस D IR है। मतलब यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट को हम रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा नोन फॉर्म जो होता है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट को हम ऐसा मानते हैं कि वो हमें ज्ञात है, और हमारे सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट को हम अज्ञात मानकर निकालने की
कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट का या ट्रांसमिशन पैरामीटर को पता करने का। अब ABCD कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्या होती है जो हम इस इक्वेशन में रख के या इस इक्वेशन के माध्यम से जो हमारा कांस्टेंट है ABCD उनके मान को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी टू पोर्ट, जैसा यहाँ पे ये डायग्राम बना है, हम इसी पोर्ट को यदि कंसीडर करते हैं, इसी को लेकर चलते हैं, तो टू पोर्ट नेटवर्क में यदि हम अपने आउटपुट वोल्टेज तथा करंट का समीकरण लिखें, जो हमारे सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट का यदि हम इक्वेशन लिखें किसके रिस्पेक्ट में, रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के रिस्पेक्ट में, तो जो इक्वेशन है वो क्या होगा, Vs इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR और IS इज इक्वल्स टू होगा CVR प्लस DIR, जहाँ पर ABCD क्या है आपके कांस्टेंट है जिन्हें हम स्थिरांक कहते हैं, जिसे या तो हम जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट या सामान्यीकृत परिपथ स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो यदि मुझे इन स्थिरांकों का, इन कांस्टेंट का यदि मुझे मान निकालना है तो इनके मान को हम निम्न प्रकार से, या यहाँ पे जो बताया गया है इनके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट A का जब मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो जनरलाइज्ड नेटवर्क है, जो एक टू पोर्ट परिपथ जो हमने बनाया है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने रिसीविंग एंड साइड को ओपन कर देते हैं। और आपको पता है कि जब किसी परिपथ को ओपन किया जाता है तो वहाँ पर जो वोल्टेज का मान होता है वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट रह जाता है, लेकिन उस परिपथ पे जो करंट आ रहा है वो करंट हमेशा बंद परिपथ में बहता है, तो ओपन परिपथ में जो करंट का मान होता है उसका मान 0 हो जाता है। तो मतलब जैसे ही आपने अपने रिसीविंग एंड साइड को ओपन किया, आपके रिसीविंग एंड करंट का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम इस इक्वेशन को अपने इस जनरलाइज्ड Vs इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR और IS इज इक्वल्स टू CVR प्लस DIR में रखेंगे। मतलब हमने अपने रिसीविंग एंड साइड को ओपन किया, जिसके कारण हमारे रिसीविंग एंड करंट का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस 0 मान को हम अपने इक्वेशन में रखेंगे। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज में तो AVR प्लस BIR था, ठीक है। तो IR को जैसे ही आपने 0 रखा तो क्या मिला आपको, Vs इज इक्वल्स टू AVR। यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने क्या किया, IR इज इक्वल्स टू 0 माना, तो जो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वेशन था AVR प्लस BIR, जहाँ पर IR आपने 0 रखा तो Vs इज इक्वल्स टू AVR, तो कांस्टेंट वैल्यू निकल गया A इज इक्वल्स टू VS अपॉन VR। मतलब आपका जो कांस्टेंट A है उसका मान क्या होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन वोल्टेज। उसी प्रकार से कांस्टेंट C, क्योंकि जब आप एक बार किसी चीज़ को रखते हैं तो हमें 2 कांस्टेंट का मान मिलता है। तो हमने यहाँ पे जब रिसीविंग एंड को ओपन किया था तो हमें रिसीविंग एंड करंट का मान 0 रखा था। तो सेम हम अपने सेंडिंग एंड करंट के इक्वेशन में रखेंगे। तो जैसे ही आप IR को 0 रख रहे हो, आउटपुट ओपन रखा है, तो सेंडिंग एंड करंट का जो इक्वेशन था IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। IR का मान 0 है तो सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू क्या होगा, CVR। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS अपॉन VR, मतलब सेंडिंग एंड करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक, तो यह धारा तथा वोल्टेज का अनुपात हो रहा है, इस कारण इसका यूनिट एडमिटेंस फॉर्म में होगा। चूंकि हमारा कांस्टेंट A क्या था, सेंडिंग इन वोल्टेज अपॉन रिसीविंग इन वोल्टेज, मतलब दोनों वोल्टेज के फॉर्म में थे, इसलिए वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल। तो ये जो कांस्टेंट A है ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा कांस्टेंट C है ये क्या है, सेंडिंग इन करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन वोल्टेज, मतलब करंट और वोल्टेज का रेशियो है। तो करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज मतलब ये क्या हो गया, एडमिटेंस का फॉर्म हो गया। तो इसका जो यूनिट होगा वो म्यू के द्वारा हम दर्शाएंगे। उसी प्रकार जब हमें कांस्टेंट B और कांस्टेंट D का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं कि अपने रिसीविंग एंड साइड को, ये देखिए हमने अपने रिसीविंग एंड साइड को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है।
तो आपने जैसे ही रिसीविंग एंड साइड को शॉर्ट किया तो आपके रिसीविंग एंड साइड का जो वोल्टेज का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट होता है तो उस जगह पे जो वोल्टेज का मान है वो 0 हो जाता है और उस जगह पे सिर्फ करंट की मान ही बनी रहती है, क्योंकि बंद परिपथ में करंट फ्लो होता रहता है। तो जैसे ही आपने अपने रिसीविंग एंड को शॉर्ट किया तो वहाँ पे आपका जो रिसीविंग एंड वोल्टेज का मान है वो 0 हो जाएगा। उस वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में रखेंगे Vs इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR वाले फॉर्म में। तो आपको रिसीविंग एंड का मान 0 है, तो जैसे ही आपने रिसीविंग एंड का मान 0 रखा तो आपको क्या मिलेगा, Vs इज इक्वल्स टू BIR, मतलब B इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, Vs अपॉन IR। तो यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड करेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट B है वो हमें किस प्रकार का रेशियो दिख रहा है, वोल्टेज और करंट के फॉर्म का रेशियो दिख रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज तथा जो करंट का अनुपात है वो क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, प्रतिबाधा होता है, तथा इसका जो यूनिट होगा वो ओम के द्वारा दर्शाया जाएगा। उसी प्रकार जो कांस्टेंट D है उसमें भी हम अपने जब सेंडिंग इन करंट वाले इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, मतलब रिसीविंग इन वोल्टेज का मान 0 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, Is इज इक्वल्स टू 0 प्लस DIR। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसीविंग इन वोल्टेज का मान 0 है, क्योंकि हमने वहाँ पे शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे 0 प्लस DIR, तो D इज इक्वल्स टू क्या होगा, IS अपॉन IR। तो यहाँ पे IS जो है सेंडिंग इन करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन करंट है। तो सेंडिंग इन करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन करंट दोनों का मात्रक एम्पियर है, तो यहाँ भी जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा और जो कांस्टेंट D है वो भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। इस प्रकार जब हम चारों कांस्टेंट का मान निकालते हैं A B C D का, अपने आउटपुट को एक बार ओपन करते हैं तो हमें कांस्टेंट A और कांस्टेंट C का मान मिलता है, और जब हम अपने आउटपुट या रिसीविंग एंड साइड को शॉर्ट करते हैं तो हमें कांस्टेंट B और कांस्टेंट D का मान मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो कांस्टेंट A तथा जो कांस्टेंट D है उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस होता है। कांस्टेंट B को हम इम्पीडेंस के फॉर्म में दर्शाते हैं जिसका यूनिट ओम होता है, और कांस्टेंट C को हम एडमिटेंस के फॉर्म में दर्शाते हैं जिसका यूनिट म्यू होता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, जनरलाइज नेटवर्क कांस्टेंट के जो कांस्टेंट है ABCD के मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कास्केडेड नेटवर्क है। कास्केडेड नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब आप एक सर्किट के साथ सीरीज में दूसरे सर्किट, फिर उसके साथ तीसरा सर्किट लगाते हैं तो ये क्या बनता है, कास्केडेड फॉर्म में बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले सर्किट का आउटपुट होता है वो दूसरे सर्किट के लिए इनपुट, और दूसरे सर्किट का जो आउटपुट होता है वो तीसरे सर्किट के लिए इनपुट होता है। तो यहाँ पर आपको ये सर्किट ये डायग्राम के माध्यम से दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर दो परिपथ लिया है, ठीक है। इन दोनों परिपथ को आपस में हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, कास्केडेड फॉर्म में जोड़ा है। तो पहले परिपथ में आप देखिए कि इसका जो इनपुट है वो सेंडिंग इन वोल्टेज है और सेंडिंग इन करंट है, और इसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो एक पॉइंट A और A' पे दोनों परिपथ आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड सर्किट का जो आउटपुट है वो रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट है। तो यहाँ पे पहले परिपथ का जो आउटपुट होगा वो दूसरे परिपथ के लिए इनपुट का काम करेगा। तो किसी भी कास्केडेड नेटवर्क में बहुत सारे टू पोर्ट नेटवर्क ऐसे होते हैं जो कास्केडेड फॉर्म में या चैन अरेंजमेंट के रूप में जुड़े होते हैं। कास्केडेड का मतलब होता है चैन अरेंजमेंट, एक के साथ एक का जुड़ा होना। तो ओवरऑल यदि हमें ABCD कांस्टेंट निकालना है, ABCD का जो कास्केडेड फॉर्म है उसका ओवरऑल कांस्टेंट ABCD का मान निकालना है, तो इसे हम कास्केडेड करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कैसे कास्केडेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दो सर्किट हैं, दो जिनमें हमने कांस्टेंट को A1, B1, C1, D1 पहले सर्किट के लिए और दूसरे सर्किट के लिए कांस्टेंट A2, B2, C2 और D2 के द्वारा दर्शाया है, ठीक है। ये दोनों जो परिपथ हैं ये एक पॉइंट A और A' से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर
पहले परिपथ का जो आउटपुट है वो दूसरे परिपथ के लिए इनपुट का काम कर रहा है। और इन दोनों सर्किट या इन दोनों चैन अरेंजमेंट या इन दोनों कास्केडेड फॉर्म का जो एक इक्विवेलेंट है उसको हम A0, B0, C0, D0 के द्वारा दर्शा रहे हैं। ठीक, तो माना हम सबसे पहले क्या लेते हैं, अपने सेकेंड साइड के सर्किट को उठाते हैं। मतलब यहाँ पर नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 जो है हमारे कास्केडेड फॉर्म में है, और यहाँ पर हमारे जो दो नेटवर्क हैं इन दोनों कास्केडेड फॉर्म में हैं और इनका इक्विवेलेंट इस प्रकार से दिया है। तो हम सबसे पहले अपने नेटवर्क 2 को लेते हैं। इस नेटवर्क 2 में जो आपको दिख रहा है कि इसका जो इनपुट है वो A और A' पॉइंट से आ रहा है, जहाँ पर हमने इसके इनपुट वोल्टेज को VA और इनपुट करंट को IA माना है, और इसका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो VR और IR है। तो हम इसको जनरलाइज्ड जो नेटवर्क कांस्टेंट इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन उस फॉर्म में लिखेंगे। तो सेंडिंग इन वोल्टेज यहाँ पर VA है और सेंडिंग इन करंट IA है, जिसको हमें किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है VA इज इक्वल्स टू A2 VR प्लस B2 IR और IA इज इक्वल्स टू C2 VR प्लस D2 IR। इक्वेशन वही है, बस जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट का नेमिंग किया था वहाँ पे ABCD था, यहाँ पे मैंने A2 B2 C2 D2 किया है, क्योंकि दो नेटवर्क आपस में कास्केडेड फॉर्म में जुड़े हैं, उनका एक इक्विवेलेंट फॉर्म हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप क्या है कि मैंने सेकेंड नेटवर्क का एक इक्वेशन लिखा, फिर उसी प्रकार मैं पहले नेटवर्क का इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को मैं पहले नेटवर्क के जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है उसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। तो Vs इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 VA प्लस B1 IA, और Is इज इक्वल्स टू क्या होगा, C1 VA प्लस D1 IA। यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन मिल गए, मेरे दो कास्केडेड नेटवर्क थे, दो नेटवर्क आपस में चैन अरेंजमेंट में जुड़े थे, तो मैंने उन दोनों नेटवर्क का इक्वेशन लिख लिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि पहले इक्वेशन में जो VA और IA का मान है उसको मैं अपने इक्वेशन नंबर 2 पे रखूँगा। यहाँ से VA का जो मान था A2 V2 प्लस B2 I2, उसको मैंने उठाकर अपने पहले इक्वेशन जो सेंडिंग इन वोल्टेज का इक्वेशन था वहाँ पर पुट कर दिया। उसी प्रकार IA का जो मान था C2 V2 प्लस D2 I2, उसको भी मैंने पुट कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि सेंडिंग इन वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 इन ब्रैकेट A2 VR प्लस B2 IR प्लस B1 C2 VR प्लस D2 IR। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो VR रिसीविंग इन वोल्टेज के साथ जो जो चीज़ें थी उनको एक साथ, और रिसीविंग इन करंट के साथ जो जो था उसको एक साथ मैंने यहाँ पे रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज में आपको दिख रहा होगा कि अब जो रिसीविंग इन वोल्टेज के साथ था A1 A2 प्लस B1 C2, उनको मैंने एक ब्रैकेट में करके VR प्लस A1 B2 प्लस B1 D2 को एक ब्रैकेट में करके IR कर दिया। ठीक, उसी प्रकार रिसीविंग एंड में भी मैंने VA और IA का मान रखा, तो मुझे क्या मिला, IR इज इक्वल टू C1 A2 प्लस D1 C2 VR प्लस C1 B2 प्लस D1 D2 IR। ठीक, अब यहाँ पे जो सेंडिंग एंड वोल्टेज और करंट है हमारे इक्विवेलेंट नेटवर्क का, ये वाला जो है मैंने एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाया है, आपको ये दिख रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ पर इस इक्विवेलेंट नेटवर्क का मैं यदि इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, Vs इज इक्वल्स टू A0 VR प्लस B0 IR और Is इज इक्वल्स टू C0 VR प्लस D0 IR। यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा है Vs इज इक्वल्स टू A0 VR प्लस B0 IR और Is इज इक्वल्स टू C0 VR प्लस D0 IR। अब मैं इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 5th से इक्वेशन नंबर 3rd और 4th को कंपेयर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, A0 इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 C2 और B0 इज इक्वल्स टू A1 B2 प्लस B1 D2। उसी प्रकार C0 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, C1 A2 प्लस D1 C2 और D0 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, C1 B2 प्लस D1 D2। यदि मैं इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने पे देखिए A0 B0 C0 D0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 D1 इंटू A2 B2 C2 D2। तो ये क्या हो गया, हमारे कास्केडेड फॉर्म का इक्विवेलेंट है कि यदि आप इस प्रकार से
कोई भी चैन रिएक्शन करते हैं, चैन अरेंजमेंट में दो या दो से ज़्यादा इक्विवेलेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट फॉर्म निकलेगा वो इसी प्रकार से है कि जितने भी नेटवर्क होंगे वो मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में आते जाएंगे। ठीक, क्लियर है। तो ये हमारा था जनरलाइज नेटवर्क कांस्टेंट के कास्केडेड फॉर्म में बताना कि जब हमारे एक से अधिक नेटवर्क आपस में जब चैन अरेंजमेंट में जुड़े रहते हैं तो उनका इक्विवेलेंट फॉर्म हम कैसे निकालते हैं। क्लियर। अभी तक हम देख रहे थे एक जनरलाइज नेटवर्क कांस्टेंट जिसमें सेंडिंग इन करंट और सेंडिंग इन वोल्टेज को हम रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट के माध्यम से बता रहे थे। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट, मतलब अब इसमें क्या होगा कि रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट को हमें सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के माध्यम से बताना है। मतलब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो बदल रहा है। पहले हम सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट हमारा अज्ञात था और हम रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट जो ज्ञात था उसके माध्यम से बता रहे थे। अब रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट को पता करना है सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के माध्यम से। तो सेंडिंग इन के पर जो वोल्टेज और करंट का इक्वेशन था रिसीविंग एंड के मान में, उसको हम इस इक्वेशन से दर्शाते थे Vs इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR और IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। तो इक्वेशन 1 में आप पहला जो इक्वेशन है उसमें यदि आप D से गुणा करते हैं और इक्वेशन 2 में यदि आप B से गुणा करते हैं तो आपको गुणा करने के बाद आपको घटाना है। मतलब इक्वेशन 1 में D से मल्टीप्लिकेशन करके और इक्वेशन 2 में B से मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटाना है। तो पहले इक्वेशन में D से मल्टीप्लाई के लिए तो DVS इज इक्वल्स टू DAVR प्लस DBIR हो गया, और इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे तो BIS इज इक्वल्स टू CBCVR प्लस BDIR हो गया। हमने यहाँ पे रखा तो DVS माइनस BIS इज इक्वल्स टू AD माइनस BCBR प्लस BDIR माइनस BDIR आपस में कैंसिल हो गए। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर कि VR इज इक्वल्स टू DVS माइनस BIS, और हमें पता है कि AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं इसको प्रूफ करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये सिमेट्रिकल फॉर्म में बैलेंस्ड फॉर्म का एक इक्वेशन है। क्लियर। तो यहाँ पर AD माइनस BC की जगह मैंने 1 रख दिया, तो VR इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा DVS माइनस BIS। उसी प्रकार जब मैं इक्वेशन 1 में C का मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 में A का मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा CVS माइनस AIS इज इक्वल्स टू BC माइनस ADIS। तो आपको पता है कि AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये -1 हो जाएगा। तो AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1 होता है, माइनस हमने बाहर निकाला था तो माइनस IS हो गया। तो इस माइनस का जब आप इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो IS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस CVS प्लस AIS। ठीक है। इस प्रकार रिसीविंग एंड इक्वेशन जो टर्म्स होगा सेंडिंग एंड के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा VR इज इक्वल्स टू DVS माइनस BIS और IR इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस CVS प्लस AIS। ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हम यहीं पे बता रहे हैं कि किसी भी जनरलाइज नेटवर्क इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल नेटवर्क इक्वेशन क्या होता है और उसके कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्या होती है, और यदि हमारा जो नेटवर्क एक से अधिक कास्केडेड या चेन अरेंजमेंट में है तो उसका इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे निकालेंगे, और आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ इनपुट के फॉर्म में या रिसीविंग एंड वोल्टेज को रिसीविंग एंड करंट को सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट के फॉर्म में हम कैसे बताते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखा कि एक सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट को रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के फॉर्म में, और रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट को सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट के फॉर्म में। तो ये हमारे जनरलाइज्ड नेटवर्क जो कांस्टेंट थे उनके एक जनरलाइज्ड इक्विवेलेंट सर्किट, जनरलाइज्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन के बारे में हमने देखा, कास्केडेड फॉर्म के बारे में देखा। ठीक है।
अगले जो हमारा लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में मैं आपको ABCD कांस्टेंट के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनके आपस में क्या रिलेशन है। आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू। होप सो आप सभी को आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। यदि इस लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो ट्यूटोरियल क्लास में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।